संसार में स्थित प्रत्येक जीव प्रतिसमय मन वचन काया की चेष्टाएं करता है और उन चेष्टाओं का प्रतिक्रमण, उन चेष्टाओं की आलोचना, उन दुष्कृत्यों के प्रति क्षमा का भाव यदि उसके हृदय में नहीं है तो फिर वह संसारी जीव कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसे उसके अपराधों का बोध होना अनिवार्य है। उस अपराध बोध के लिए आलोचना पाठ एक सबसे सुंदर और सरल भाव और भाषा को लिए हुए हमारे सामने उपस्थित है। आइए इसके कुछ शब्द जो कठिन पड़ते हैं उनका अर्थ जानते हुए आज इसके मर्म को स्पर्श करेंगे। बंदो पांचों परम गुरु, चौबीसों जिन राज, शुद्ध करो आलोचना, शुद्धिकरण के काज। बंदो पांचों परम गुरु, मैं पांचों गुरुओं की वंदना करता हूँ। पांचों गुरु अर्थात पंच परम परमेष्टि, 24 जिनराज और 24 तीर्थंकरों की वंदना करता हूँ। करूँ शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। मैं शुद्ध आलोचना पाठ यहाँ पर करता हूँ जिससे शुद्धि होती है, अर्थात निर्मलता के लिए, सफाई के लिए। जैसे पानी की आवश्यकता है, झाड़ू आदि की आवश्यकता है, वैसे ही मेरे अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये आलोचना पाठ को मैं करता हूँ। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिन की अब निर्वित्त काजा, तुम शरण लही जिन राजा। सुनिए जिन अरज हमारी, हे जिनेंद्र भगवान हमारी अर्जी विनती सुनिए। हमें दोष किए अति भारी, हमने बहुत दोष किए हैं। तिनकी अब निर्वित्ति काजा, उनको दूर करने के लिए तुम शरण लही जिन राजा, मैंने आपकी शरण ग्रहण की है। एक बेते चौइन दीवा, मन रहित सहित जे जीवा, तिन की नहीं करुणा धारी, निर्दय है घात विचारी। एक अर्थात एक, बे मतलब दो, ते मतलब तीन, चौ मतलब चार, इंद्रिय वा इंद्रिय, और मन रहित सहत जे जीवा, और मन रहित मन सहित अर्थात संगी असंगी पंच इंद्रिय ये जो जीव हैं, तिनकी नहीं करुणाधारी, मैंने उनके प्रति करुणा का भाव धारण नहीं किया। निर्दय हवे, निर्दयी होकर घात विचारी, यदि इनका घात विचारा हो, किया नहीं मात्र विचार भी यदि इनकी घात का किया हो। और आगे समारंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीनी प्रारंभ, कृत कारित मोदनी करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के। समारंभ समारंभ आरंभ, आरंभ मतलब स्टार्ट करना, समारंभ मन में उसका चिंतन करना कि मैं ऐसा करूं, मन में विचार करना। समारंभ उसकी सामग्री जोड़ना, और आरंभ उसे प्रारंभ कर देना। मन वचन कीने प्रारंभ, मन से वचन से और काय से कृत्य को करना।
कृत कारित अनुमोदना करिके। कृत मतलब स्वयं करना, कारित मतलब दूसरे से कराना, और अनुमोदन करना मतलब दूसरे की प्रशंसा करना। क्रोधादि चतुष्टय धरिके। क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायों को धारण करके। सत आठ जो इमि भेदन ते। अघ कीने परिच्छेदन ते। तीन की कहूँ कोलो कहानी। तुम जानत केवल ज्ञानी। ये जो ऊपर कहे गए ये सब मिलाकर इमि भेदनते कितने भेद हुए? सत आठ। सत मतलब 100, आठ मतलब 8, मतलब 108 भेद हुए। कैसे हुए 108? तो समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये तीन, इनको 3 से गुणित किया, मन, वचन, काय, तो 3 गुणित 3 हुए 9। फिर उन 3 को गुणित किया कृत कारित अनुमोदना, तो टोटल हुए 27। और 27 को 4 से गुणित किया क्रोध, मान, माया, लोभ, तो टोटल हुए 108। इन 108 प्रकार से कर्मों का आना, आश्रव प्रवृत्तियां होती हैं। इनको रोकने के लिए या इनके निमित्त से जो मैंने पाप किए उनकी क्षमा के लिए ही 108 मोतियों की माला होती है। 108 बार, जो 108 निमित्तों से मैंने जो गड़बड़ी की, अब मैं 108 बार प्रभु का, परमात्मा का नाम जप कर अपने दोषों की क्षमा मांगता हूँ। इस प्रकार तो इमि भेदनते, इन 108 भेदों से के द्वारा अघ कीने परिच्छेदनते। अघ मतलब पाप को, कीने मतलब किए हैं, उनके परिच्छेदनते उनको दूर करने के लिए। तिनकी कहूँ कोलो कहानी, उनको कहाँ तक मैं कहूँ? क्यों नहीं कह सकता? हे भगवान तुम जानते केवल ज्ञानी, आप तो सब जानते हैं। मैं कोलों कब तक कहूँगा? क्योंकि मैंने अनादिकाल से इतने पाप किए हैं, कब तक उनको कहता रहूँगा? इसलिए भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं अब क्या कहूँ? विपरीत एकांत विनय के। संशय ज्ञान को नहीं के। अग होए घोर बस होरे घोरे अघ कीने। बचते नहीं जाए कहीं ने। विपरीत मतलब उल्टे, एकांत मतलब एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, कुनय, ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। विपरीत मतलब किसी भी वस्तु के विषय में उल्टा जानना, उल्टा श्रद्धान करना। एकांत किसी वस्तु के एक पक्ष का श्रद्धान करना। विनय अर्थात सब एक हैं, सबका मालिक एक है, सारे भगवान एक से हैं, सबकी बराबर विनय करना, यह है विनय मिथ्यात्व। संशय अर्थात विपरीतता से युक्त होकर गलत, डाउटफुल, अभी इस बात में कोई शंका है, इस प्रकार का। और अज्ञान कुछ भी नहीं जानने का भाव। देखो भगवान ने कहा था रात्रि भोजन करना पाप है, मैं तो इसीलिए भगवान का उपदेश ही नहीं सुनता। जिनवाणी पढ़ो तो फिर ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, इसलिए जिनवाणी पढ़ना ही छोड़ दो। ये इसका नाम है अज्ञान मिथ्यात्व। इनके माध्यम से इनके बस होए, इनके बस में होकर घोर अघ कीने, अघ मतलब होता है पाप, मैंने बहुत पाप किए, बचते नहीं का जाए कहीं ने, उनसे बचकर अब कहीं भी जा नहीं सकते। को गर उनकी सेवा कीनी, केवल दया करी भीनी। या विधि मिथ्यात्व बढ़ायो,
चहो गति मदि दोष पायो। ये ऊपर कहा गया ये मिथ्यात्व। अब कुगुरुन की सेवा की, मैंने मिथ्या खोटे गुरुओं की सेवा की, केवल अदया कर भीनी, और मेरा संपूर्ण आचरण अदया से युक्त रहा। पंडित जी साहब ने छेड़ाला में बहुत अच्छी तरह मिथ्याचारित्र की परिभाषा में लिखा कि राग द्वेष से युक्त जो कुछ प्रवृत्ति है और बाहर में जो त्रस हिंसा का खेत अर्थात स्थान है, वो सब का सब यहाँ पर मिथ्याचारित्र है। तो इन सब के वश होकर या विधि मिथ्यात्व बढ़ायो, मैंने इन्हीं के आश्रय से अपने मिथ्यात्व को बढ़ाया है। चहुगति मदि दोष उपायो, और मैंने चारों गतियों में अनेक प्रकार के दोषों को उत्पन्न किया। हिंसा पुनि झूठे जो चोरी, पर वनिता सुदृग जोरी, आरंभ परिग्रह भीनो, पन पापे जो या विधि कीनो। हिंसा, झूठ, चोरी, परिस्त्री रमण, कुशील, दृगजोरी अर्थात जबरदस्ती, आरंभ परिग्रह और घर गृहस्थी दुकान मकान संबंधी अनेक प्रकार के आरंभ और परिग्रहों से भीनो युक्त होकर, पन पाप जो या विधि कीनो, पन मतलब 5 प्रकार के पापों को जो किया, 5 प्रकार के पापों का जो मैंने सेवन किया। इस प्रकार आरंभ परिग्रह भीनो, आरंभ परिग्रह से युक्त, पन मतलब 5, पाप जो या विधि कीनो, मैंने 5 पापों को किया। सब रस रसेना ग्रानन को, चखु कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन मानी, कछु न्याय अन्याय न जाने। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन किया, बहुकर्म किए मन माने, और मैंने बहुत सी मन के अनुसार प्रवृत्तियाँ की, कछु न्याय अन्याय न जानो, उनमें कुछ भी न्याय अन्याय अर्थात सही गलत का विवेक विचार नहीं किया। फल पंचे उदंबर खाए, मधु मांस मद चित चाये, नहीं अष्ट मूल गुण धारे। ठीक है। फल पंचे उदंबर खाए, मधु मांस मद चित चाये, नहीं अष्ट मूल गुण धारे, सेवे शियन दुख कारे। फल पंच उदंबर खाए, मैंने 5 प्रकार के उदंबर फलों को खाया, बड़, पीपर, ऊमर, पाकर, कटूमर, अंजीर आदि ये 5 उदंबर फल कहलाते हैं। मधु, मांस, मद्य, शराब, मांस और शहद इनका चित्त चागे अर्थात इनकी मन में इच्छा भी की,
नहीं अष्टमूल गुण धारे, मैंने अष्टमूल गुणों को धारण नहीं किया। शे विषयन दुखकारे, मैंने दुख को देने वाले विषयों का बहुत सेवन किया। दुई बीस आवख जीन गाए, शोभी निश दिन भुंजाए। कछु भेदा भेद न पायो, ज्यों त्यों करियो दर भरायो। दुई बीस, दुई मतलब दो, बीस मतलब 20, मतलब 22 अवक्ष जिन गाए। 22 प्रकार के अवक्ष खाने योग्य जो पदार्थ ना हो उन्हें कहते हैं अवक्ष। ऐसे 22 प्रकार के अवक्ष की चर्चा श्री जिनेंद्र भगवान ने की है। जिनेंद्र भगवान ने कही है, शोभे निस दिन भुंजाए, उसे भी मैंने प्रतिदिन सेवन किया। कछु भेदा भेद न पाए, कुछ भी मैंने अंतर नहीं किया, भक्ष और अभक्ष का कोई विवेक ना करके। ज्यों त्यों करी उदर भरायो, जैसे तैसे अपने पेट को भरता रहा। अनंतानुबंधी जूझानो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो। संजुलन चौकड़ी गुनिए, सब भेदे जू षोडश मुनिये। अनंतानुबंधी जू जानो, अनंतानुबंधी को जानो। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजुलन, इनकी चौकड़ी गुनिए, मतलब ये चार, इनमें चार का गुणा करना। कौन से चार? क्रोध, मान, माया, लोभ। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संजुलन क्रोधमान माया लोभ। सब भेद जो षोडश मुनिये, जो टोटल 16 प्रकार के भेद माने गए हैं। इसे 16 प्रकार की कषाय भी कहते हैं। परिहास रति रति सुख, परिहास अरति रति सुख। भय ग्लानि वेद संयोग, पन विसे जु भेद भये इम। इनके वश पाप किए हम। परिहास, हास्य अशाय, अरति अच्छा नहीं लगना, रति अच्छा लगना, शोक दुखी होना, भय डरना, ग्लानि घृणा, और स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद संबंधी त्रिवेद संयोग। ये टोटल मिलाकर 25 प्रकार की कषाय हुई। 16 कषाय और 9 कषाय, टोटल मिलाकर 25 जो भेद भये हिम, जो 25 ये भेद हुए हैं। इनके वश पाप किए हम, उनके वश हमने पाप किया है। निद्रावश शयन कराई, स्वप्ने मदि दोष लगाई। फिर जागी विषय वन धायो, नाना विधि विष फल खायो। निद्रावश शयन कराई, निद्रा के वश में सो गया। स्वप्ने मति दोष लगाई, तो स्वप्न में भी बहुत दोष लगाए। अपने व्रतों का खंडन किया, या अनेक प्रकार के भक्ष अभक्ष के विवेक से रहित स्वप्नों में उनका सेवन किया। फिर जागी विषय बन धायो, और जैसे ही निद्रा खुली तो फिर विषयों में लग गया। नाना विधि विष फल खायो, और जागृत अवस्था में अनेक प्रकार के विष फलों को खाया। आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा। बिन देखी धरा उठाई, बिन सोदी वस्तु जो खाई। आहार मतलब भोजन, विहार मतलब चलना, निहार मतलब मलमूत्र क्षेपण।
इनमें नहीं जतन विचारा, इनमें किसी भी प्रकार के विवेक का प्रयोग नहीं किया। बिन देखी धरा उठाई, बिना शोधन किए, बिना जीव जंतु को देखे ही यहाँ की वस्तु उठाकर वहाँ, वहाँ की वस्तु उठाकर यहाँ की। बिन शोधी वस्तु जो खाई, और बिना शोधन के मैंने जो वस्तुओं का भक्षण किया। तब ही परमाद सतायो, बहुविध विकल्प उपजायो। कछु सुध बुध नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। तब ही प्रमाद सतायो, इसीलिए आज प्रमाद सता रहा है। कुछ भी बिना शोधन के खा लिया और उसके भक्षण से प्रमाद उत्पन्न हुआ। उस प्रमाद के कारण बहुविध विकल्प उपजायो, बहुत प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो रहे। कुछ सुध बुध ना ही रही है, और उन विकल्पों के कारण कुछ सुध बुध नहीं रही, सब भूल गया प्रमाद के वशीभूत होकर। मिथ्यामति छाए गई है, ऐसी मिथ्या बुद्धि चारों तरफ फैल रही है। मर जादा तुम ढीग लीनी, ताऊ में दोष जो कीनी। भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, तुम ज्ञान विषय सब पइए। मर जादा तुम ढिग लीनी, आपके द्वारा या आपके दरबार पर, आपके सामने कुछ मर्यादा नियम संकल्प लिए। ताहू में दोष जो कीनी, और उनमें भी जो दोष लगा दिए। भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, हे भगवान, उन एक एक व्रत के एक एक अतिचार दोषों को मैं कैसे कहूँ। तुम ज्ञान विषय सब पाइए, आप अपने केवल ज्ञान के माध्यम से उन सबको जान लीजिए। हाँ हमें डूठे अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी। थावर की जतन न कीनी, और में करुणा नहीं लीनी। हाँ मैं दुष्ट अपराधी, हाँ मैं दुष्ट अपराधी हूँ। त्रस जीवन रास विराधी, मैंने त्रस जीवों की हिंसा की। थावर की जतन न कीनी, और स्थावर के प्रति विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। और में करुणा नहीं लीनी, हृदय में मैंने करुणा भाव को धारण नहीं किया। पृथ्वी बहु खोद कराई, महिलादिक जागा चिनाई। पुनि बिन गाल्यो जल ढोल्यो, पंखाते पवन बिल्लोल्यो। पृथ्वी बहु खोद कराई, बहुत पृथ्वी को खोदा। महिलादिक जगह चिनाई, और बहुत बड़े बड़े महल आदि भवनों को बनाया। पुनि बिन गाल्यो जल ढोलो, उसमें बहुत बहुत पानी, कैसा, बिन गाल्यो अर्थात बिना छना हुआ अनछना पानी बहुत मात्रा में ढोल लो, बर्बाद किया, फैलाया। पंखाते पवन बिलोलो, और पंखा के माध्यम से हवा की। हाँ में अत्याचारी, बहु हरित काये जुबेदारी। तामदि जीवन के खंदा, हम खाए धरि आनंदा। हाँ मैं अत्याचारी, हे भगवान मैं अत्याचारी हूँ। अत्याचारी के दो अर्थ, एक तो अत्याचार करने वाला और दूसरा दया से रहित। बहु हरित काय जो बिदारी, मैंने बहुत हरी काय अर्थात हरित सब्जियों की, फल फ्रूट भाजी आदि में बहुत कुछ विदारण किया। तामधि जीवन के खंदा, और उनके बीच में जो जीवों के समूह रूप स्कंद, या जिन्हें हम जमीकंद आदि कहते हैं,
हम खाए धरी आनंदा, उनके बीच में जो जीव आदि आए उन सबको मैंने आनंद पूर्वक खा लिया, इसलिए मैं अदयाचारी हूँ, अदया से युक्त हूँ। हाँ हाँ परमाद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई, तामथ जीव जे आए, तेहु परलोक से धारे। हे भगवान, मैं प्रमादी हूँ, मैंने प्रमाद के वशीभूत होकर बिन देखी अग्नि जलाई, बिना देखे ही अग्नि को जला दिया। तामध्य जीव जे आए, उसके बीच में जो कुछ जीव आए लकड़ी आदि के बीच अग्नि में, तेहु परलोक सिधारे, वे मरण करके अन्यत्र लोक को गमन कर गए। बींद्यो मन राति पिसायो, धन बिन सोधी जनायो, झाड़ू ले जगा बुहारी, चिमटा देख जीव विदारी। बींध्यो मतलब आटा, बेसन आदि, अनिरात्रि पिसायो, रात्रि में मैंने पीसा, ईंधन बिन सोध जलायो, और बिना देखे अग्नि जलाई, झाड़ू ले जगह बुहारी, झाड़ू से स्थान को बुहारा साफ किया, चिमवटादिक जीव बिलारी, उसमें मैंने चींटी आदि बहुत जीवों का घात किया। जल छानी जीवानी कीनी, सोहु पुनुई डार जो दीनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, किरियामिनी पापे हो पाई। जल छानी जीवानी कीनी, जल को तो छान लिया और उसकी जीवानी को उस गल्ले में कपड़े में एकत्रित कर लिया। सोहू पूरी डार दो चीनी, और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। नहीं जल थानक पहुँचाई, जो जल का स्थान था, स्रोत था, कुआं आदि था, उसमें मैंने उसे वापस नहीं पहुँचाया। क्रिया बिन पाप उपाई, इसलिए क्रिया के बिना बहुत पाप को उत्पन्न किया। जल मल मोरिन गिरी मायो, कृमि कुल बाहु घात करायो, नदियन बीच चीर धोवाए, कोशन के जीव माराए। ये इसलिए कि ना अब हम ऐसी क्रियाएं नहीं करेंगे, बचेंगे। ये प्रमादवशात, आलस्यवशात, पापवशात ऐसी क्रियाएं हमसे हो गई, अब ये क्रियाएं हमसे ना हो। जल मल मोरिन गिरवायो, और जो टॉयलेट सीट पर जो मैंने मल का क्षेपण किया, उसके माध्यम से कृमि कुल बहुघात करायो, बहुत असंख्यातों इल्लियाँ, कीड़े और जीवों का घात हुआ। नदियन बिच चीर धुआए, और जो नदियों पर, नदियों के बीच में कपड़ों को धुलवाया। ध्यान से, जैसे आपने अपने घर में कपड़ा धोए तो 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 4 बाल्टी पानी खराब हुआ, लेकिन यदि नदी के किनारे कपड़ा धोया तो वो सारा डिटर्जेंट, वो पानी जाकर सारे पानी में मिल गया। कितने जीव, अनंत जीव मरेंगे, क्योंकि जल के आश्रित जितने असंख्यात जीव थे सब मरण को प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए महान पाप है। कोशन के जीव मराए, कोसों तक जीव मारते चले गए। क्यों? पानी का में जो क्षार द्रव्य चला गया, डिटर्जेंट जिसको आप बोलते, कॉस्मेटिक जिसे आप बोलते हो। अन्नादिक शोध कराई, तामे जो जीव निशराई, तिन का नहीं जतन कराया, गलिया रे धूप डराया। मैंने अन्न आदि की शोध कराई, अन्न आदि का शोध किया, अलग किया, जिसे कहते हैं नुकाना, बीनना, साफ करना। तामे जो जीव निशराई, उसमें जो जीव जंतु आए उनको मैंने अलग किया। उनका नहीं जतन कराया, उनके प्रति मैंने विवेक बुद्धि अपनाई नहीं,
गलियारे धूप डराया और धूप में ही उनको यूं ही छोड़ दिया। पुनि द्रव्य कमावन काजे, बहु आरंभ हिंसा साजे। किए तृष्णा बस अग भारी, करुणा नहीं रंच विचारी। उन्हीं द्रव्य कमावन काजे, और रुपया पैसा धन संपत्ति कमाने के कार्य में बहुआरंभ हिंसा राजी साजे, बहुत ही आरंभ और हिंसा को किया। कि ये तृष्णा वश अग भारी, और तृष्णा के वशीभूत होकर बहुत पाप किया। करुणा नहीं रंच विचारी, और बहुत करुणा से रहित अदया परिणामों के साथ में युक्त रहा। महान पाप किया, कितने बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए, उनमें कितने संख्यातों चीटे तिरुले और बड़े बड़े चूहे तक मरण को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे व्यापारों से महान पाप और महान हिंसा उत्पन्न की। चमड़े के व्यापार है, मिठाई का व्यापार है, इसमें कितना प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग हुआ और कितने जीव मरे। इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता। संतति चिर काल उपाई, बानी ते कहिए न जाई। हे भगवान, और कितने कहूँ इत्यादि और भी पाप अनंता, मैंने अनंत प्रकार के पाप किए। हम कीने श्री भगवंता, संतति चिरकाल उपाई। और ये आज से नहीं हो रहे हैं, अपितु जब से हम हैं अनादिकाल से, तब से इनकी संतति मतलब परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। बानी ते कहिए न जाई, उसे मैं मुख से नहीं कह सकता। ताको जो दय आयो, नाना विधि मोहे सतायो। फल भुंजत जिय दुख पावे, बचते कैसे करी गावे। ताको जो उदय आयो, मैंने जो अनंत काल से पापों का संग्रह करके रखा है, उसका अब जो उदय आया है। नाना विधि मोहे सतायो, मुझे बहुत प्रकार के दुखों को देने वाला है। फल भुंजत जे दुख पाए, बचते कैसे करी गावे। हे भगवान, मैंने उनके फलों को भोगते हुए जो दुख पाया है, वो अब कह नहीं सकता, वो इन वचनों का विषय नहीं है। तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव थानी। हम तो मैं शरण लगी है, जिन तारण विरद सही है। हे जिनेन्द्र भगवान, आप तो महाशक्ति संपन्न अनंत ज्ञान साम्राज्य युक्त केवल ज्ञान महाशक्ति के नाथ हैं, कैवल्य कबलाधिपति हैं। हे भगवान, आप तो तुम जानत केवल ज्ञानी, आप तो सब जानते हो। दुख दूर करो शिव थानी, हे मोक्ष निवासी सिद्ध भगवान, हमारे दुखों को दूर करो। हम तो तुम शरण लगी है, हे जिनेन्द्र भगवान, हमने आपकी शरण को ग्रहण किया है। जिन तारण विरद सही है, दुखों से पार करना, तारना, यह आपका विरद अर्थात प्रसिद्धि चारों लोक में फैली, तीनों लोकों में फैली हुई है। एक गाँव पति जो होवे, सो ही दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर जामी। हे भगवान, हे अंतर्यामी, यदि कोई एक गांव का स्वामी होता है, राजा होता है, वो अपने गांव के समस्त दुखियों के दुखों को सुनकर और मिटाता है। और आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, तो मेरे दुखों को क्यों नहीं मिटाते। हे भगवान, मेरे संपूर्ण दुखों को मेटहु मिटाइए, क्योंकि मैं सुनते हुए आया हूँ। क्या सुनकर आया हूँ? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सी
सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतरयामी। हे भगवान, मैं जानता हूँ, मैंने सुना है आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाया। जब द्रौपदी पर विपदा आई और कौरवों के द्वारा उसके वस्त्रों का हरण किया जा रहा था, तब अरिहंत नाम सिद्ध नाम का उच्चारण लंकार मंत्र पढ़ते हुए उसकी लाज की रक्षा हुई। सीता प्रति कमल रचायो, जब सीता अग्नि परीक्षा दे रही थी तब उसके नमोकार मंत्र के प्रभाव से अग्नि में प्रवेश करते ही कमल बन गया। अंजन से की अकामी, और अंजन जैसे चोर से ऐसा काम करा दिया कि वे उसी ही भाव में मोक्ष को प्राप्त कर गए। दुख मेटो अंतर्यामी, हे अंतर्यामी प्रभु, जो अंतरंग को जानने वाले हैं, अंतरंग में निवास करने वाले हैं, मेरे संपूर्ण दुखों को दूर करो। मेरे आवे गुण नाची तारो, प्रभु अपनो बेहद निहारो, सब दोष रहित करी स्वामी, दुख मेटहु अंतरयामी। हे मेरे अवगुण न चितारो, हे भगवान मेरे अवगुणों को मत देखिए। प्रभु अपनो विरद निहारो, हे भगवान आप तो अपनी प्रसिद्धि देखिए, आप तो अपना वैभव देखिए कि आप तो अनंत केवल ज्ञान महासाम्राज्य के स्वामी हैं। सब दोष रहित करी स्वामी, मुझे संपूर्ण दोषों से रहित कर दीजिए। दुख मेटो अंतर्यामी, मेरे संपूर्ण दुखों को मेट दीजिए। इंद्रादिक पद नाही चाहूं, विषयन में नाही लोभाऊं, रागादिक दोषे हरिजे, परमात्मा में निज पद दीजे। हे भगवान, मैं इंद्र, चक्रवर्ती, सौधर्मेंद्र आदि के पदों को नहीं चाहता, मैं तो बस इतना चाहता हूँ विषयन में ना ही लुभाऊं, मैं पुनः विषयों में लीन ना हूँ। रागादिक दोष हरीजे, मेरे संपूर्ण राग दोष आदि को हर लीजिए और मुझे आपके समान परमात्म पद, मेरी आत्मा का स्वस्थान, महाशक्ति संपन्न सिद्ध पद प्रदान कीजिए। दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजे मोय, सब जीवन के सुख वर्णे, आनंद मंगल होय। अनुभव माणिक पारखी, जो हरि आप जिनंद, एहि बर मोहि दीजिए, चरण शरण आनंद। दोष रहित जिन देव जी, हे संपूर्ण दोषों से रहित निर्दोष परमात्मा, निज पद दीजिए मोर, अपने समान पवित्र पद मुझे दीजिए। सब जीवन के सुख गणे, आनंद मंगल होय, सभी जीवों में सुख की वृद्धि हो और चारों तरफ आनंद मंगल छा जाए। अनुभव माणिक पारखी, जोहरी आप जिनेन्द्र, यही वर मोहि दीजिए, चरण शरण आनंद। आप तो महान अनुभवी पारखी जोहरी हैं। कैसे हैं? अनुभव माणिक पारखी, जोहरी आप जिनंद, यही वर मोहे दीजिए, चरण शरण आनंद। आप तो अनुभव मणिक पारखी, मणियों के पारखी हैं। जोहरी आप जिनंद, आप जिनेन्द्र जोहरी हैं। यही वर मुझे दीजिए, चरण शरण आनंद। मुझे बस इतना वर दीजिए कि मुझे आपके चरणों की शरण का आनंद मिलता रहे। इस पंक्ति का एक अर्थ और होता है, भगवान आप एक महान मणि हैं,
और मैंने उस महान मणि को परख लिया है। मतलब मैं एक पारखी हूँ, मैं एक जौहरी हूँ और आप एक महामणि हैं। मैंने उसे पा लिया है और अब उस मणि से मैं ये मांगता हूँ कि मुझे चरण आपके श्री जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण का आनंद प्राप्त हो। इस प्रकार यह आलोचना पाठ हमारे जीवन के पापों का, अघों का प्रक्षालन करे और जीवन को अत्यंत महान आनंदित बनाए। इसमें जो अंतिम पद में आया जौहरी, तो ये जौहरी दास जी के द्वारा ये लिखी गई है, इसलिए उन्होंने अंत में अपना नाम यहाँ पर दिया। सभी को जय जिनेंद्र।